जहेज? लेकिन तुमने तो कहा था तुम लोग जहेज नहीं मांगोगे। हाँ वो तब हमने कहा था जब हमें पता नहीं था कि तुम लोग इतने वेल ऑफ हो। इतनी लंबी लिस्ट जहेज की कोई किसी को पकड़ाता है? आपने मुझे कहा था कि जहेज एक लानत है। जैसे ही वो लानत हमारे घर आएगी मैं शैला की ससुराल भेज दूंगी। तो एक ही हाल नजर आ रहा है मुझे। वो क्या? शौकत भाई। और ये रहा मैं, यानी शौकत। लोग मुझे हर फन मौला के नाम से भी जानते हैं। हर फन गुठली में। माय गॉड, क्या नए नक्श हैं इसके। शादी के ठीक एक हफ्ते के बाद मुझे तो वहाँ शादी करनी है, तो जहेज देकर शादी करते हैं। जिंदगी में इंसान बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ बनना चाहता है, बहुत कुछ हासिल करना चाहता है। मैं भी बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूं, लेकिन ये मैं नहीं हूं, ये सलमान है। ये कहानी इसकी ही है। बिल्कुल हीरो लगता है, लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। इसमें भी एक खामी है। देखिए क्या करता है। ये बेल किसने बदली? अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अच्छा, मैंने आज नोट किया। दरवाजा तो खोलो। क्यों खोलूं? अंदर आना है। नहीं खोल रही दरवाजा, निकलो यहाँ से। अरे बड़ी बदतमीजी से बात कर रही हो तुम। आखिर हो कौन? पड़ोसन हूँ तुम्हारी, तुम्हारा घर बराबर वाला है। हाँ हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम आपा। सॉरी सॉरी, भाईजान ठीक है ना अंदर? सॉरी गलती हो गई। रोज का लगा रखा है। खातून ने मुहावरतन कहा है, रोज नहीं होता ऐसा, लेकिन अक्सर ऐसा हो भी जाता है। भोले भाले सलमान को भूलने की आदत बहुत शदीद है। सलमान, ये भूलने वाली बीमारी का कुछ करना पड़ेगा यार, ज्यादा होती जा रही। अम्मी, आप कब आई? कब आई क्या मतलब? इधर ही बैठी हूँ। नहीं, मैं अभी अभी आया हूँ ना, तो यहाँ पे कोई बैठा हुआ नहीं था। हाँ, क्योंकि ये मैं थोड़ी हूँ, ये तो मेरी रूह है जो कभी गायब हो जाती है, कभी हाजिर हो जाती है। कल तो मैं दरख्त पर भी बैठी हुई थी, है ना? ऐसी बातें कह रही हैं अम्मी, मरे आपके दुश्मन। हाँ भाई, मुझे पता है मेरे दुश्मन मेरे बाद ही मरेंगे। मैं अपने दुश्मनों को मरता हुआ नहीं देख सकूंगी। और ये भी जानती हूँ, मेरे मरने के बाद मेरे दुश्मन ही मेरी कब्र पर सबसे ज्यादा फूल चढ़ाएंगे। वो क्यों फूल चढ़ाएंगे? क्योंकि मुझे फूलों से एलर्जी है। छोड़े ना अम्मी, मुझे ये बताएं कि हुआ क्या? क्या हुआ है? शाहिद की अम्मी ने रिश्ते से इनकार कर दिया। इतनी लंबी जहेज की लिस्ट भेजी है, तुम तो कभी नहीं दे पाओ। आप जानती तो है मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप बोले तो मैं बात करके देखूं उनसे। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है हमसे बात करने की। और फिर तुम क्या कोशिश कर रहे हो? अरे तुम्हारी तनख्वाह तो बजाय बढ़ने के घटती जा रही है। वो बराबर वाला शफीक नहीं है, तुम्हारे बराबर का है, लेकिन नहीं, 2 साल छोटा ही होगा। 2 बहनों की शादियां उसने की, अपने बाप के टीवी का उसने इलाज करवाया, ये इतनी सारी उसकी तनख्वाह है, सारा घर संभालता है। उसके सारे रिश्तेदार कहते हैं कि बहुत ही फर्माबरदार बच्चा है। और एक तुम हो। अम्मी, 28 की हो गई है तुम्हारी बहन। 26 की। 2 साल कम उम्र लिखवाई थी तुम्हारी शनाख्ती कार्ड पर। तो आजकल लोग शनाख्ती कार्ड ही देखते हैं, और मैं क्या 28 साल की लगती हूँ भैया? अच्छा भाई, तुम जो भी लगती हो, मेरे मत्थे ना लगो। इस वक्त मेरा दिमाग खराब हो रहा है बिल्कुल। आपका दिमाग खराब हो रहा है? दिमाग तो मेरा खराब हो रहा है। सिर्फ इतने से जहेज के चक्कर में मेरी शादी नहीं हो रही। मतलब सोचे, आज अगर मेरे पापा जिंदा होते ना, तो यूं हो जाती मेरी शादी। मेरी प्यारी बहना, रो तो मत। जब ये लो। ये टिश्यू नहीं है तो और क्या है? ये जहेज की लिस्ट है, जहेज की लिस्ट। जहेज की लिस्ट? जहेज की लिस्ट है क्या? एटम बम है? बिल भर दिया था जी, भर दिया था।
एक की उम्र निकली जा रही है, एक के हवास बाख्ता हुए जा रहे हैं। या अल्लाह क्या बनेगा इस घर का। अरे तुम तो चले गए ऊपर, एक घर छोड़ के मनूस मारा और कुछ ना छोड़ा हमारे पल्ले। ये लिस्ट तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या होगा, क्या होगा मेरा सलमान, क्या होगा तेरा? घर का किराया, बिजली का बिल, घर का राशन, बहन की शादी, जहेज का सामान, जहेज का सामान, जहेज का सामान। कुछ याद आया? ओ तेरी। सलमान, ये जहेज की लिस्ट को ना आग लगा दे। जी अम्मा। ये क्या कर रहा हूं मैं? टिश्यू लाना याद था तुम्हें? टिश्यू नहीं, लिस्ट है जहेज की। जहेज की लिस्ट पकड़ो इसे। इतनी लंबी लिस्ट कौन पूरा करेगा? तुम पहले इतने खर्चे हैं तुम्हारे, घर का किराया, बिल और पता नहीं क्या क्या। इतने महीनों से कह रहे हो गाड़ी ले लोगे, बचता तो है नहीं तुम्हारे पास कुछ महीने के आखिर में। मना कर दिया उन्होंने। जहेज लेने से? नहीं, शादी करने से। गए कहाँ थे तुम मुझे छोड़ के? तुम्हारी बाइक की चाबी तो मेरे पास थी। ये वैसे भी स्टार्ट हो जाती है, इसका लॉक फ्री हो गया। मुझे कहा आइसक्रीम लेके आओ, आइसक्रीम वापस लेके आना, तुम ना तुम्हारी बाइक यहाँ पे। इतनी देर से यहाँ बैठी हो। तो तुम यहाँ पे इसलिए बैठी थी ना कि तुम्हें मालूम था जैसे मुझे याद आया कि मैं फौरन वापस तुम्हारे पास आऊंगा। और अगर भूल जाते तो? अरे ऐसे कैसे भूल जाता है तुम्हें? तुम ही भला कोई भूलने की चीज हो? हाँ तुम्हें ये तो याद है ना कल मेरे घर आना है अपनी अम्मी और बहन को लेके रिश्ते की बात करने? हाँ पक्का याद है, ठीक 4 बजे तुम्हारे घर पे आना है ना, अम्मी और शैला के साथ आ जाऊंगा। तुम्हारा तो एड्रेस भी सेव कर लिया फोन में। बस फोन ना भूल जाना अपना। तो तुम कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ? थोड़ी देर बैठो ना मेरे साथ। इतनी देर से बैठी हूँ, तुम्हारी बारी है बैठने की। बैलेंस करो चीजें। रिक्शा! अरे रिक्शा मैं छोड़ूंगा ना तुम्हें। तुम कहाँ छोड़ोगे? अपना ख्याल कर लो पहले। बस अपने घर चले जाना। पता नहीं क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में, मतलब पूरी दुनिया में तुम ही मिले थे मुझे मोहब्बत करने के लिए, है ना? कशमाला, अरे कशमाला बात तो सुनो। दिस इज नॉट फेयर। ये लिस्ट का क्या करूं मैं? अब्बा क्या करते हैं उसके? अचार देना। गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, अब रिटायर हो गए। हाँ, मेरी एक दोस्त थी शमीम, उसके अब्बा ना, उनका इंतकाल हो गया रिटायरमेंट से पहले ही। उसके दफ्तर वाले सारी उम्र तनख्वाह घर पहुंचाते रहे। तो उस बात का इस बात से क्या ताल्लुक है? यूं ही बात से बात ही निकलती है ना। अच्छा, माँ क्या करती है? ये जरा रायता देना। अम्मा क्या करती हैं? वही करती हैं जो आप करती हैं। नहीं, मेरी अम्मी जैसी नहीं, मेरी अम्मी जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती। भला ऐसी भी कोई अम्मी होती है जो अपनी इकलौती बेटी को दिन रात बिना वजह ताने देती रहे? ताने? मैं ताने देती हूँ? अरे ताने तो मेरी सास देती थी। कोई दिन की घड़ी ऐसी नहीं थी जब मैं उनकी खिदमत ना करूं, लेकिन वो सारा दिन मुझे कोसती रहती। अरे मैंने किस मुश्किल से तुम दोनों को पाला है मैं ही जानती हूँ। तुम्हारे अब्बा, उन्हें तो ऊपर जाने की इतनी जल्दी थी जैसे पता नहीं उस वक्त कोई टिकट सस्ता मिल रहा था ऊपर का। इस मुआशरे में अकेली औरत को क्या मुश्किलात होती है वो बस मैं जानती हूँ। और अकेली औरत की बेटी होना भी कितना मुश्किल होता है, कोई मुझसे पूछे। ऐसे ना बैठो, ऐसे ना खड़े हो, ऐसे दुपट्टा लो, सांस ना लो, जियो नहीं, मर जाओ। उससे लाखों की कमी है मेरी जिंदगी में, वरना कोई कैद खाने से ज्यादा मुश्किल जिंदगी गुजारी है मैंने। अभी कैद में रखा हुआ है तो इसकी जुबान का हाल देखो। अगर इसको बाहर की हवा लग जाती तो फिर क्या होता? हो क्या हो गया आप दोनों को? खाने के टाइम पे बहस किए जा रहे हैं। बहस नहीं कर रही है, अपनी शादी ना होने का गुस्सा उतार रही है। हाँ तो और क्या करती मैं? एक तो मेरी शादी नहीं होने दे रही भैया, उसके बाद दिन रात ताने मारती रहती वो। कैसे कैसे रिश्ते नहीं आए थे मेरे। कैसे कैसे रिश्ते?
एक था मुंह में गुटखा भर के खड़ा था, दूसरा पान थूक रहा था, तीसरे के घर में उसे देखने के लिए गई, मिर्चें तल तल के बोतलों में भर रहा था। मैंने उसकी माँ से कहा ये क्या कर रहा है? क्योंकि ये मिर्चें बोतलों में भर के बेचता है। तो भला बताओ उसकी शादी कर देती मिर्चों वाले से? तो अम्मा इसमें बुराई क्या है? कोई चोरी तो नहीं करता ना? अरे मिर्चें भर के बेचने से तो बेहतर है कि वो चोरी कर लेता। अम्मी को तो मेरे हर आने वाले रिश्ते में सिर्फ बुराई नजर आती है। अच्छा मेरी बात सुनो, कल जब हम जाएंगे ना तो मिठाई ले लेंगे रास्ते से, उसका मुंह मीठा करवा देंगे। और हाँ भाई, लड़की वालों से कह देना मुझे जहेज नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये जहेज जो कुछ मेरी बेटी के साथ कर रहा है मैं और किसी की बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। बस सादगी से 2 कपड़ों में ब्याह दें लड़की। ये जरा पानी देना। अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, यहाँ पे क्या चल रहा है, कोई खाने भी नहीं देता। मुझे पता था इसका गुस्सा खाने पे निकलेगा। ये बिल्कुल अपनी फुफ्फी पे गई है। भाई इसकी जो फुफ्फी थी ना बिल्कुल ऐसी ही थी, इतनी तेज तर्रार ऐसी चलाको मासी के मैं तुम्हें क्या बताऊं। एक बार तुम्हारे अब्बा घर आए, मैं तो मासूमियत में घर में खाना पका रही थी, मुझे तो कुछ पता कुछ उल्टा ही हिसाब किताब है यहाँ। बेटे को शदीद भूल जाने की आदत और माँ को तो सब याद आ जाते हैं। गड्ढे मुर्दे उखाड़ देने की आदत। क्या हुआ? कुछ नहीं। समिया का फोन आया था परसों। क्या कह रही थी? 3 बच्चे हो गए उसके। मेरा दोस्त है ना सलमान, उसकी शादी को 6 साल हो गए, एक भी औलाद नहीं है उसकी। 4 साल छोटी है वो मुझसे और अपनी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रही है वो। मैं जानती हूँ मुझे शादी क्यों नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? रिश्ते वालों को लड़की नहीं चाहिए, जहेज चाहिए। लड़की डन करने से पहले जहेज डन करेंगे वो। तो अब तुम खुद ही सोचो ना यार, ये रिश्ते वाली लाइफ से बेहतर नहीं है ये वाली लाइफ? ना शादी की टेंशन, ना बच्चों की फिक्र। वो तो है, पर शादी हो जाए तो कितनी अच्छी अच्छी टेंशन मिल जाए। शैला, तुम टेंशन क्यों ले रही हो यार? शादी तो एक ना एक दिन हो ही जाएगी, तुम उसके चक्कर में अपना आज क्यों खराब कर रही हो? सुबह ना घर में चीनी खत्म हो गई थी, मैं समिया के पास चली गई चीनी लेने के लिए। 2 चम्मच चीनी से ज्यादा नहीं दिया और मेरी जिंदगी में बेचैनी भर दी। कैसे? इतनी बातें बोल 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 मेरा दिमाग खराब कर दिया। वही दरवाजे पे खड़े खड़े अपने मोबाइल में सारी तस्वीरें दिखाई, शादी की, मेरी मायू की, मेरी मेहंदी की, मेरे हनीमून की। इतना बुरा शौहर है उसका, और इतरा ऐसे रही थी जैसे फवाद खान से शादी की उसने। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें मसला शादी से है या फवाद खान से? मुझे मसला अपनी शादी का है। मैं भी चाहती हूँ ना कि मैं अपनी शादी की तस्वीर अपनी दोस्तों को दिखा कर जेलस कराऊं। और अगर मेरा शौहर कोई एवं ही होगा ना तो मैं ब्राइटनेस बढ़ा के उसे फवाद खान बना दूंगी। रियली? तो क्या सिर्फ ब्राइटनेस बढ़ाने से बंदा फवाद खान बन जाता है? तुम्हें मेरी एडिटिंग स्किल्स तो पता ही है। हाँ। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट बढ़ाकर बन गया फवाद खान। तो इसी तरह हंसती रहा करो ना पगली, शादी की टेंशन नहीं लेते और अम्मी की बातों का बुरा मत मनाया कर। यार भैया, कौन सी माँ अपनी बेटी की शादी हशर करती है? सुबह 8 बजे से उठती हूँ मैं, सारे करके काम काज करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भी ताने। एक मिनट। सलमान, फिर से याद दिला रही हूँ, अब भूल मत जाना प्लीज। कैसी है कश्माला भाभी? भाई फिलहाल तो बहुत बेचैन है तुम्हारे भाई से शादी करने के लिए। तुम फिक्र मत करो, और तुम्हारी शादी भी बहुत जल्द करा दूंगा मैं। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। कपड़े मेरी शादी जल्दी से करा दो। और ये रहा मैं यानी शौकत। लोग मुझे हर फन मौला के नाम से भी जानते हैं, हर फन मौला। इन शॉर्ट, मेरे पास हर मसले का हल होता है। मेरे अब्बा कहा करते थे, दुनिया में कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। उसके बाद उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा, क्योंकि वो ऊपर निकल गए। तब से मैं लगा हुआ हूं और अब पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाता हूं।
कागजात है तेरे पास? तो कोई बात नहीं, फुट यहां से। ए! तेरे पास कागजात है? रद्दी, डब्बा, टीन, लोया, दूध कुछ तो है। तू भी फुट। ए कबूतर, तेरे पास है कुछ? वेरी बैड यार। लाउड क्या कहा? लाउडर क्या कहा? कम ऑन। तुम अब तक हमारे रिश्ते की बात कर चुके होगे। जल्दी से मेरे घर आओ, मेरा हाथ मांग के ले जाओ। मुझे तो पूरी लड़की चाहिए, खाली हाथ का अचार डालूंगा क्या? सिर्फ और सिर्फ लड़की ही चाहिए। जहेज की एक फूटी कौड़ी भी लेने से ना अम्मी ने साफ साफ इनकार कर दिया। सच्ची? हाँ ना, सच्ची मुच्ची। घर तो याद है ना, फिर भूल तो नहीं जाओगे पिछली ये दफा? बिल्कुल याद है, बल्कि एड्रेस मैंने फोन में सेव किया है। अब चले। शैला कहाँ रह गई अब? शैला, हाँ, आपकी अलमारी के ऊपर लगे मकड़ी के जाले मैंने सारे साफ कर दिए, गैस बंद कर दिए, सारी कुंडियां लगा दी, नलके बंद कर दिए, सारे पंखे बंद कर दिए, सब काम हो गया। मैं तो कह रही थी कि अचार भी छत पे रख देते। ये कोई वक्त है अचार छत पे रखने के लिए? चले यार। यह है शहला, यही तो है जिसकी वजह से आज मैं इस वक्त इस कहानी में मौजूद हूं। ये मेरे लिए क्या है, ये तो अब आप समझ ही गए होंगे। यही तो है वो, ये सब कुछ ये है वो। अरे शौकत भाई, क्या टाइम पे एंट्री मारे हो यार? हमें कहीं जाना है। आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज आप लोगों को मैं ड्रॉप कर दूं। कितना प्यारा बच्चा है माशाल्लाह, हर काम के लिए हर वक्त तैयार। गुड बॉय। ये बचा है या बचा कुचा है? सारी दुनिया में किसी यही मिला था हमें लिफ्ट देने के लिए? छी, चोरा। आपने मेरे बारे में कुछ कहा? नहीं तो। अरे आंटी, आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बल्कि माशाल्लाह सभी बहुत प्यारे लग रहे हैं। कहीं आप खास जगह पे जा रहे हाँ, सलमान की लड़की देखने। हैं? सलमान की लड़की? हम ये कहने का मतलब ये है कि मेरे लिए लड़की वालों के घर जा रहे हैं उसको देखने के लिए। पर देखने किसको जा रहे हैं? अरे भाई, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो ना, साफ साफ बताओ भाई। सलमान के रिश्ते के लिए एक लड़की के घर जा रहे हैं ताकि उसे देख के पसंद करें और फिर सलमान का रिश्ता उस लड़की से हो और इनकी शादी हो जाए। ये थी बात। as simple as that. As simple as that। लेकिन असल फिक्र तो मुझे शैला की शादी की है, इसकी शादी नहीं हो रही। आपको क्या जरूरत है अरे गैरे नत्तू खैरे के सामने ये सब कुछ डिस्कस करने की? तुम चुप करो, कोई अच्छा सा लड़का हो तो हमें जरूर बताना। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। आप समझिए कि जो जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी है वो इंशाल्लाह ताला मैं निभाऊंगा। और वैसे भी शायद रिश्ता आपके बगल में बराबर में ही खड़ा है। हैं? क्या 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 कह रहे हो? मैं कह रहा था कि हमें देर हो रही है तो हम जल्दी करें। जल्दी 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 जल्दी। चले चले आए हम। ये तुम्हारी गाड़ी है? जी जी। इतनी बड़ी? हाँ जी हाँ जी। वाह वाह। ओहो, हेलो जी भट्टी साहब, आपकी गाड़ी बस मैं वापस करने जा रहा हूँ, 2 घंटे तो और दे दे मुझे। असल में मेरी अम्मी का बाईपास है आज। शुक्रिया शुक्रिया। शौकत भाई आ जाओ यार। हाँ जी हाँ जी। गाड़ी तो खोल दो। अच्छा, गाड़ी कल लौटा दूं, कोई मसला तो नहीं? मेरी माँ की क्या? शट अप भट्टी, स्टूपिड, इडियट। एड्रेस तो यही दिया था, घर भी शायद यही होगा। क्या ही? लगता है मारने वाली चीज लगती है कुछ। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम सलमान जी जी जी। प्लीज आइए, आपका इंतजार हो रहा था। आइए आइए।
ये ग्रामोफोन जो आप देख रही हैं, ये मेरे फूफा को दिया था क्वीन विक्टोरिया ने। क्वीन विक्टोरिया जानती हैं आप? जी जी। हाँ, विक्टोरिया रोड उनके नाम पे। और ये टिरे जो है वो कहाँ से लाए थे? इटली। इटली से। हाँ, इटालियन है, यू नो, इटालियन ट्रेड। असल में बिजनेस इतना मेरा एक्सपैंड कर गया कि बड़े दिनों से मैं इटली गया नहीं हूँ। आप यहीं पे टाइम गुजर जाता है। इटली से मुझे याद आया, इनके जो ताया थे ना, एक दिन सड़क पे जा रहे थे, आम की गुठली पे उनका पाँव पड़ा, पाँव मुड़ा और हड्डी टूट गई। ओह, इटली में? गुठली में? सॉरी। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा भी कोई बेटा होता तो फिर सारी ये जायदाद, ये कारोबार उसके हवाले कर देता मैं। कोई बात नहीं। अब ये मेरा बेटा जो है, ये अब आप ही का बेटा हुआ, बिल्कुल आपके बेटे की तरह रहेगा। आप कुछ पूछना चाहें तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? अम्मा, मैंने बताया था ना कि इनके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं अभी। ओह, सॉरी। मैं समझी आपकी इस उम्र तक तो आपकी शादी हो गई होगी। खैर, हमारे यहाँ ना इस उम्र तक 3-4 बच्चे होते हैं। 3-4 बच्चे? इंसानों की तो इतने टाइम में बस 1 या 2 ही बच्चे होते हैं। अरे नहीं, वो नहीं थी तुम्हारी खाला की पड़ोसन? भाई 1 साल उनके यहाँ जुड़वा बच्चे हुए और अगले साल उनके यहाँ तुड़वा बच्चे हुए, और तीसरे साल? तीसरी दफा वो अल्लाह को प्यारी हो गई। अच्छा खैर, आप लोग ना शैला की शादी की फिक्र ना करें। ये मेरा बेटा है ना, इसने जिम्मेदारी ली है कि ये करेगा शैला की शादी धूमधाम से, और जिस काम के पीछे ये पड़ जाए वो करके ही दम लेता है। भाई, मेहनत की जो आप बात कर रही तो मैं भी बहुत ज्यादा मेहनती हूँ। आपको पता है कि ये जो बाहर आपने टल्ली, मेरा मतलब बेल, घंटी देखी ना लगी हुई, ये स्कूल में मैं घंटी बजाया करता था, टन 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 टन। तो बस उसी से मेहनत करते करते उसी घंटी के सहारे आज हम यहाँ पहुंचे हैं। देखिए, सब कुछ है अल्लाह का दिया। इटली की ट्रे है, विक्टोरिया का वो है भोपू बाजा, ग्रामाफोन। वो जी, और क्या चाहिए? मेहनत तो इनके अब्बा भी बहुत करते थे। एक दिन मेहनत कर रहे थे तो उन्हें ख्याल आया कि इस मुल्क में मेहनत का सिला तो मिलता ही नहीं, तो फिर उन्होंने रिश्वत ले ली। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर 2 साल बाद ये सलमान पैदा हुआ। रिश्वत में? खैर भाई साहब, हमारी तरफ से तो हाँ है, आप लोगों की तरफ से भी हाँ ही होगी। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा आपसे बहुत कुछ सीख सकता है। हमारी तरफ से भी हाँ है। बस तो फिर ठीक है, घर चलते हैं। अच्छा, हाँ, जा। हम भी आएंगे ना आपके घर। जी जरूर। इजाजत दी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यस, गुड नाइट। खुदा हाफिज। गुड बाय जी। तोबा। हाँ, खबरदार, अबे हाथ मत लगाइए उसको, ये वापस करना मुझे जाके बेकरी में, खा मत इसको। क्या हो गया शम्स? एक पारा तो खाने दो। दिमाग खराब हो जाए, एक खाने दो। खबरदार, इसको खाओगी तो मेरा पारा चढ़ जाएगा। अरे अल्लाह ने पता नहीं मुझे किन गुनाहों की सजा दी है जो ऐसा कंजूस मियां मिला है मुझे। अबे बख्श दो, बड़ी महंगी पड़ गई है शादी, जल्दी रुखसती करो उसको, अभी तक किराया चढ़ रही है सारी चीजों का। चलो पैक करो उसको, बेकरी में वापस करके आऊं मैं। अल्लाह न जाने किस गुनाह की सजा मिली है मुझे। पतलून ऐसी टाइट है, लग रहा है को पेट में कुछ रखा है मैंने। हद हो गई भाई, ला हौल वला कुव्वत। बैठे मेरी प्यारी अम्मी, आज तो बड़ी खुश लग रही हैं आप। मुझे थोड़ा ही पता था कि वो लोग इतने अच्छे निकलेंगे। खैर, इतने खास तो नहीं लगे मुझे, बस ऐसे ही हैं। खैर, काफी अच्छे थे। भी उनके घर की चीजें देखी थी, एक चीज ऐसे लग रही थी जैसे बिल्कुल नई हो, और मुझे यकीन है कि कशमाला ही उन चीजों का ख्याल रखती होगी। जब इस घर में आएगी ना, इस घर को भी चमका देगी इंशाल्लाह। बस यही सुनने के इंतजार में मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी। मुझे कोई ना कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आना पड़ेगा जरूर। ओहो यार, अम्मी तुम्हें कुछ नहीं कह रही। बस रहने दे भैया, मुझे पता है कि अम्मी ने क्या कहा है, सब जानती हूँ मैं।
मैं तो इस घर में ख्याल ही नहीं रखती, मैं तो इस घर का काम ही नहीं करती, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ ना। अब जो बाहर से आएगी वो ही इस घर को देखेगी। मैं बस यहाँ से चली जाऊँ ना, मैं कहीं जाऊंगी नहीं, मैं कहीं जाना छोड़ दूंगी। मुझे यहाँ रहना भी नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ। इसको क्या हो गया? बहुत ऊंची आवाज है। क्या करे बेचारी, दिल बुरा होता होगा ना उसका। अच्छा आप फिक्र ना करें, हो जाएगी इसकी भी शादी। शादी की फिक्र नहीं है, उस जहेज की फिक्र है जो मुझे जमा करना है। ये ठीक है कि मैं जहेज के कभी हक में नहीं रही हूँ, लेकिन उन लोगों के घर जाके ना सच्ची बात है कि मेरा भी दिल थोड़ा सा ललचा गया है। अम्मी हाँ ना, मैं तो समझी थी ऐसे ही कोई गिरे पड़े लोग होंगे, लेकिन बहुत बहुत खाते पीते लोग निकले। मतलब तुमने देखा कि आज के दौर में AC 16 पर कौन चलाता है, और वो भी 2 घंटे के लिए। अम्मी जो भी हो, आपने मुझे कहा था कि जहेज एक लानत है। अब ठीक बात है, ये मैंने कहा था, और मैं जहेज को लानत ही समझती हूँ, लेकिन इस लानत को जब वो मेरे घर में आएगी तो घर पे नहीं रखूंगी ना। जैसे ही वो लानत हमारे घर आएगी मैं शैला की ससुराल भेज दूंगी। अम्मी क्या कर रही हैं आप? मैं कह रही हूँ कि अब मैं और कुछ नहीं सुनने वाली, अच्छी सी लिस्ट बना रही हूँ जहेज की, वो तुम्हें दूंगी, तुम उन लोगों को दे देना। तुम्हारी भी शादी हो जाएगी और शैला की भी शादी हो जाएगी। एक तीर में 2 शिकार, काम खत्म। अब सब कुछ खत्म। ये इश्क नहीं आसान, एक जहेज का दरिया है और कैसे भी लाना है। इन्हीं मुश्किलों से निकलने के लिए तो शौकत जैसे लोग इस दुनिया में हैं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? या मैं ये पूछूं कि क्या नया सोच रहे हो? क्या सोच रहा था मैं? क्या सोच रहे थे? भूल गया। अच्छा खैर, तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं कि तुम्हारी फैमिली को मैं पसंद आई, उन्हें हम कैसे लगे, वगैरह वगैरह। इतनी बातें होती, कुछ तो बताओ। लेट मी गेस, भूल गए होंगे। ऐसे क्या देख रहे हो? आज कुछ नहीं भूले? खाओ कसम। नहीं, वो सुबह को एक मौजा पहनना भूल गया था बस। एक मौजा? चलो उसकी खैर है, उसका ध्यान मैं रख लूंगी। वैसे कशमाला, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा इतना बड़ा घर है और तुम लोग इतने वेल ऑफ हो माशाल्लाह। हाँ, इसमें बताने वाली क्या बात है? वेल ऑफ है, शो ऑफ तो नहीं। ये भी है। वैसे तुम्हारे अब्बा रा कमाल के हैं यार, क्या कमाल की स्टोरी है उनके पास। किसी दिन आराम से बैठ के सुनूंगा। जाहिर है, जब दामाद बन जाओगे तो आराम सुकून से उनकी सारी कहानी बैठ के सुनना, ठीक है? ये भी है। अच्छा मुझे बताओ तुम्हारे ज़हन में क्या चल रहा है, वरना मैं जा रही हूँ। अब इतना पूछ ही रही हो तो फिर ये लो टिश्यू। ओ ये गलत वाला आ गया। ये सही वाला है। जहेज? मुझे नहीं पता, ये मेरी अम्मी ने दिया है मुझे। लेकिन तुमने तो कहा था तुम लोग जहेज नहीं मांगोगे। हाँ वो तब हमने कहा था जब हमें पता नहीं था कि तुम लोग इतने वेल ऑफ हो। राल टपकाएंगे हैं? और वेल ऑफ की ऐसी की तैसी, वेल ऑफ से हराम हलाल नहीं हो जाता। कशमाला तुम्हें ये करना होगा बस, और मैं तुम्हारे बगैर भी नहीं रह सकता बस। ये तुम मुझे कह रहे हो? मैं तो उस दिन को कोस रही जब मुझे तुमसे मोहब्बत हुई थी। पूछने का फायदा तो नहीं है, अब तो हो गई है। सुई धागा भी लिख ही देते अंदर। हाँ तो लिखा है ना। ये देखो। माई गॉड व्हाट अ फेस, क्या नए नक्श हैं इसके, क्या नाक है, इब्रतनाक। I love you for creating her. I love her to my bones. I love her my soul. I love her soul. I love everybody's soul. Thank you. यही वो लम्हा है जब मुझे इसके घर अपना रिश्ता भेजना चाहिए। वो लड़का मैं हूंगा जिसके रिश्ते की तलाश इसकी माँ को है, वो लड़का मैं हूंगा।
हाँ, और फिर मैं एक दिन इन 2 हाथों से उसका एक हाथ पकड़ लूंगा। ये भी बहुत है, बड़ा काम है ये। और मैं छोड़ दूंगा, और मैं फिर पकड़ लूंगा, और मैं फिर छोड़ दूंगा। आपके घर फ्रिज है? नहीं। एसी, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, ग्राइंडर, ब्लेंडर, अरे कुछ नहीं है। परेशान मत हो, बेटा है, उसे नौकरी ना करवाओ, उसे तालीम ना दो, खिला पिला के गबरू जवान करके किसी भी लड़की से ब्याह दो, ये सारी चीजें मुफ्त में मिल जाएंगी। नखट्टू नहीं है वो, जॉब करता है, बस हैंड टू माउथ है, लोग ज्यादा और आमदनी कम है। कुछ भी कहो, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कशमाला। खाला, वो नल ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, बाद में हिसाब करते, अभी तो भाई तुम चलते बनो यहाँ से। मैंने कहा था ना घबराना नहीं। मैं हूं शौकत, हर चीज का हल मेरे पास है, हर चीज का शॉर्टकट मेरे पास है। ये तो कुछ भी नहीं। अब ये आगे आगे देखिए। खाला, एक्सक्यूज मी। लेकिन अम्मा कुछ तो कर सकते होंगे इस सब में से। मुझे तो ये लोग बहुत लालची लग रहे हैं। देखो तो जरा, इतनी लंबी लिस्ट, जहेज की कोई किसी को पकड़ाता है? ये तो कुछ भी नहीं है। सलमान को शैला की शादी के लिए तो इससे भी लंबी लिस्ट मिली है। तो क्या सारी कसर यहीं से पूरी करेंगे? वो नहीं, उसकी माँ। उसकी माँ, उसकी माँ और तुम्हारे अब्बू। अरे पंखे के आगे बर्फ रखकर तो वो बैठते ताकि एसी ना चलाना पड़े। कहते हैं रूम कूलर भी ऐसे ही काम करता है। और डोर बेल जानती हो ना क्यों नहीं लगवाया? ताकि उसका बिल ना आए। कहते हैं बेल का काम है अंदर आवाज पहुंचाना। तो ये मकसद तो किसी भी चीज से पूरा हो जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है ये लिस्ट खरीद कर वो तुम्हारी शादी करेंगे? सारी कशमाला, मुझे तो तुम्हारी शादी होती नजर नहीं आ रही। अम्मा ऐसे तो ना बोलो। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और सुनो, इसी में तुम्हारी भलाई है। वो जो शैला है ना, मुझे तो उसकी शादी के भी आसार नजर नहीं आ रहे। सारी जिंदगी तुम्हारी जान को बैठी रहेगी। अरे सच कह रही हूँ, झूठ थोड़ी। अरे हाय जहेज की लानत। ये शादी तो होकर ही रहेगी। बेटे की शादी क्या हो रही है? आप तो बस खुशी से फूले नहीं समा रहे। बेटे की भी और बेटी की भी। क्या कशमाला की माँ बाप जहेज देने के लिए राजी हो गए? हो जाएंगी, मुझे पता है। कशमाला सलमान से बहुत मोहब्बत करती है, वो किसी और से शादी नहीं करेगी। अच्छा, वैसे मोहब्बत तो भैया भी बहुत करते हैं उनसे। ये लोग तो एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि कहीं ये लोग भाग के शादी ना कर लें। लेकिन अगर ये लोग ने भाग के शादी कर ली तो फिर मेरी शादी कैसे होगी? अरे क्या मनूस बातें मुंह से निकालती है? चुप करो। क्या करूं? बात तो ये है कि तुम ना जिम जाना शुरू कर दो। मैं चाहती हूँ कि तुम दूल्हा बनकर सबसे अलग लगो। भाई को पानी ला दो। नहीं, एक मिनट। अम्मी को मैं कह रहा था कि उन्होंने मना कर दिया। क्या? क्यों? कैसे? क्या मतलब क्या, क्यों, कैसे? उन लोगों को लगता है कि हम लोग लालची हैं। देखा, मैंने कहा था ना भैया, ये तुम्हारी शादी से इनकार नहीं हुआ है, ये मेरी शादी से इनकार हुआ है। ये अच्छी बात है भाई। हमने जरा सा जहेज क्या मांग लिया तो वो गुनाह ही हो गया। और वो याद है ना तुम्हारे चचाजाद भाई तैमूर की जब शादी हुई थी, क्या भर भर के जहेज दिया था उसके ससुराल वालों ने, बल्कि उसे कारोबार भी करवा के दिया था। हमने तो क्या बस छोटी छोटी सी चंद फरमाइशें की है। तो आप एक काम करती ना, चचाजाद तैमूर के साथ इसकी शादी करवा देती। अब आपके जहेज के चक्कर में मेरी शादी कैंसिल हो गई। बस तुम्हारी नाइजी है ये। अगर तुम इतने नकम्मे ना होते ना तो इसकी शादी के लिए कोई जहेज इकट्ठा कर लेते। वो भी ना हुआ तुमसे, जो कुछ भी उन्होंने मांगा था। अम्मा, मुझे नहीं पता कि गुनाह किससे हो रहा है, आपसे, उनसे या मुझसे, लेकिन हकीकत यह है कि मेरी शादी नहीं हो रही। और मैं बता रहा था, पूरी जिंदगी कुंवारा बैठूंगा, जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। जहेज चाहिए इनको। ये अच्छा है भाई, मतलब
हम जहेज ना दें तो बेटी की शादी नहीं हो रही और हम जहेज मांगे तो बेटे की शादी नहीं होगी। ये क्या बात हुई? मुझे तो उन लोग को देख के पता चल गया था कि ये लोग जहेज देने के मूड में नहीं है। देखा नहीं कैसे सारी चीजों में, छोटी छोटी चीजों में कैसे जान अटकी हुई थी उन लोगों की। मेरी शादी नहीं होगी लमिया। सलमान तो बहुत परेशान हो जाएगा कि ये अच्छा नहीं हुआ। कहाँ से आवाज आ रही है? भैया का फोन। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी, तुम्हारे बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। हाँ मैं जानती हूँ कि इतना जहेज नहीं दे सकती जितना तुम्हारी अम्मी मांग रही है, लेकिन जितना मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी। तुम्हारा फोन? अरे हट। हेलो जी। जी बेबी मैं आ रहा हूँ। फोन आ गया है। अरे मान जाएंगे, मैं कह रही थी ना मान जाएंगे। सच्ची सच्ची। वैसे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ सोचते हैं, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा, है ना? क्या हुआ, रुक क्यों गई? मैं देखना चाह रही थी कि मेरे बगैर कितना आगे तक जा सकते हो तुम। कितने ड्रामे देख रही हो आज के? बिल्कुल वैसा ही डायलॉग मारा है तुमने। यहाँ मेरी जिंदगी फिल्म बनने वाली, तुम्हें ड्रामों की पड़ी है। तुम कैसे भूल सकते हो अपना फोन अपनी माँ के पास? जानबूझकर। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं चाहता था कि वो तुम्हारी सारी बातें सुने, ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि ये जहेज के चक्कर में हम दोनों के बीच में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और इस बात का कोई फायदा हुआ? हाँ ना, उन्होंने जहेज ज्यादा कर दिया। सलमान, हाँ मेरे माँ बाप जहेज नहीं दे सकते। कुछ नहीं दे सकते? कुछ नहीं दे सकते। वो सब झूठ था। झूठ था? क्या मतलब झूठ था? वो सब जो फर्नीचर मेरे घर पे तुमने देखा वो मेरा नहीं था। अरे हाँ, वो तुम्हारा नहीं था, तुम्हारे अब्बू का था ना, ऐसे बोलो। लगा रही हो तुम तो। किसी का नहीं था। क्या मतलब किसी का नहीं था? किराए का था। किराए का था? क्या किराए का था? सब कुछ। वो जो सोफे जिन पे तुम लोग बैठे, वो प्लेटें जिनमें तुमने खाना खाया, वो एसी, वो कारपेट, सब कुछ। फिर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? लेकिन मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम ये सारी चीजें करो? तुम्हारी हर बात मुझे सोचने में मजबूर कर देती कि तुम्हारी माँ कितनी मटेरियलिस्टिक है। वो चाहती है तुम्हारी किसी ऐसी लड़की से शादी हो जिसके पास सब कुछ हो, वो कहीं ना कहीं तुम्हें सपोर्ट कर सके। तो तुमने ये सब कुछ मेरी बातों से अंदाजा लगा लिया। कम से कम मुझसे पूछ तो लेती यार। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी माँ को कोई वजह मिले शादी से इनकार करने के लिए। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती सलमान। ये जहेज हमारी शादी के बीच में नहीं आना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं रह सकता हूं तुम्हारे बगैर? अब तुम्हें हासिल करने के लिए जहेज मैं लूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुम्हारे लिए जहेज मैं खरीदूंगा। सच्ची? मुझे अच्छा एक बात तो सुनो, वो जो चाय के साथ बिस्कुट थे वो तो किराए के नहीं थे ना? नहीं, वो किराए के नहीं थे। वो 2 महीने पहले रिश्ता आया था ना, मैंने तब से बचा के रखे थे। अच्छा अभी मैं को मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है यार? सलमान,
आ जाओ शैला, मेरी बात तो सुनो। तुम कब आए हो भाई? पता नहीं किस वक्त आते हो, किस वक्त घर से निकल जाते हो, तुम्हारा पता ही नहीं चलता। वो कशमाला ने कोई जवाब दिया? जी मान गए वो, और जहेज? वो भी हो जाएगा। हाय अल्लाह तेरा शुक्र। अच्छा अच्छा। देखो बेटा, तुम जानते हो मैं तुम्हारी शादी के कभी खिलाफ नहीं थी। अब जहेज के मैं हक में नहीं हूँ, ये भी तुम्हें मालूम है। लेकिन क्या करूँ अब मेरी बेटी जहेज ना होने की वजह से घर बैठी रह जाए, ये तो नहीं हो सकता। इसलिए मैंने ये सबब निकाला था और अल्लाह ने तो बड़ा करम कर दिया। देखो सारा काम हो गया। तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी। आज बार नजरों का खाली जाए ना, तीर लौट कर नजरों वाला आए ना। आज कंगना भी नाचे नाचे, झुमका भी नाचे नाचे, झुमका लगा लगा के नाचे रे। आज शहनाई बाजे बाजे। अस्सलाम वालेकुम, आलीशान फर्नीचर से बात कर रहे हैं? जी मैं सलमान बात कर रहा हूँ। आज आया था आपके पास वो सोफा सेट और बेड सेट की कीमत पूछने के लिए। हाँ जी बताइएगा। क्या सोफा सेट 5 लाख का और बेड सेट 10 लाख का? इतना महंगा क्यों भाई? सोने का पानी चढ़ाया हुआ है क्या? जी हेलो, फोन बंद कर दिया। यार ये तो बहुत महंगाई हुई हुई है, ये जहेज का माल कैसे जमा होगा? क्या करूं? मुजीब भाई को फोन करता हूं, उनकी कोई ना कोई तो जुगाड़ होगी दादा। हेलो मुजीब भाई। जी हाँ सलमान बात कर रहा हूं। यार वो जरा पूछ के बताएं कि सेकंड हैंड जहेज का सामान मिल जाएगा क्या? हाँ यही कोई सोफा सेट चाहिए, बेड सेट, एक एसी। अच्छा पैकेज है? अच्छा तो 50 लाख का? ठीक है। नहीं मैं आता हूं ना फिर आपके पास। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। क्या खाक होगा, मेरी जेब में तो 50,000 नहीं, 50 लाख का जहेज कहां से लाऊंगा? मारे गए, कोई शादी नहीं होगी, ना मेरी ना शैला की कोई शादी नहीं होगी। बताओ तो हुआ क्या है? आप कौन? चलो बस यही बाकी रह गया था। मजाक कर रहा हूँ यार। तुम मजाक सोच रहे? अब मजाक नहीं करूं तो और क्या करूं यार? तुम्हें पता है मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में मैं एक वाहिद इंसान जो अपनी बीवी के लिए जहेज जमा कर रहा है। तो उस दिन जो तुमने सब कुछ कहा था वो ऐसे ही था? पापा ऐसा नहीं कहा था, मैं गया था फर्नीचर वाली शॉप में, लेकिन पता है तुम्हें महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, और फिर वो भी 2 फर्नीचर। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ताना मार रहे हो मुझे? नहीं बाबा ताना नहीं मार रहा, सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि ये सब कुछ मैनेज कैसे करूंगा। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि एक शादी भी अफोर्ड कर सकूं, और यहाँ तो 2 हैं। और फिर लोग कहते हैं कि मैं अमीर दिखता हूं। और करो मैचिंग। वाहिद पैंट शर्ट है मेरे पास यार। उनको क्या पता? अस्सलामुअलैकुम अम्मी जान। हाँ वो सलमान, मैंने तुम्हें बताना था कि वो जो शैला का रिश्ता आया था ना, उन्होंने हाँ कर दिया। मैंने उनसे कह दिया कि हमसे जितना हो सकेगा हम उतना जहेज देंगे। वो शरीफ लोग हैं, कुछ नहीं बोले। हेलो, क्या बात है बेटा, चुप क्यों हो? बहन की शादी का सुनकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? नहीं अम्मी बहुत खुश हूँ। घर आके आराम से बात करते हैं ना। अच्छा ठीक है। और सुनो, वो साफ पत्तों वाला हरा धनिया लेते आना। जी
ले आऊंगा। तो एक ही हाल नजर आ रहा है मुझे। वो क्या? शौकत भाई। शौकत भाई? शौकत भाई। शौकत भाई ने कभी बताया नहीं कि उनकी दुकान भी है। भूल गए होंगे, इतने सारे काम जो करते हैं। ये दुनिया बहुत ही मटेरियलिस्टिक है। सब जानते हैं कि जहेज एक लानत है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग इसे देना जानते हैं और कुछ लोग उसे लेना चाहते भी हैं। इसलिए शायद शादी इतनी मुश्किल में पड़ गई है। लेकिन इत्तेफाक है, इन मुश्किल में पड़ी शादियों को बचाने के लिए मैंने एक नन्हा मुन्ना सा छोटा सा कारोबार शुरू किया, जिसमें हम कपल्स को उनकी जरूरियात के मुताबिक, वेल नॉट ऑल द जरूरियात के मुताबिक, लेकिन चंद जरूरियात के मुताबिक हम उनको सहूलतें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फर्नीचर, कारपेट, पर्दे, कर्टन्स। और जब उनकी शादियां हो जाती हैं तो ये सामान फिर हम उनसे वापस ले लेते हैं। क्या शादी के बाद जहेज को वापस लेता है? अभी मैंने जहेज दिया नहीं और तुम्हें वापस लेने की फिक्र पड़ गई है। वेरी बैड एंड वेरी सैड। नाउ कम विद मी। नो थैंक्स बट नो थैंक्स। फॉलो मी and I'll show you how I can make your dreams come true. कौन कहता है खुशियां खरीदी नहीं जा सकती? कौन कहता है कि ख्वाब बिकते नहीं हैं? यह है शौकत की दुकान। यहाँ पे सब खुशियां खरीदी जा सकती है और सब ख्वाब पूरे किए जाएंगे। Come on, step right up here, ladies and gentlemen. ये देखिए, ये है वो फर्नीचर जो कि हमने खास तौर पे कुंवारों के लिए डिजाइन किया गया है। मजबूत और ढीठ, ब्रिलियंट। कम ऑन फॉलो मी। और यहाँ पर यह वो फर्नीचर है जो कि हमने खास तौर पे तलाक याफ्ता मर्दों के लिए डिजाइन किया है, ताकि शीशे के आगे खड़े होकर सारी जिंदगी के लिए वो अपना मुंह देख सके। दैट इज रियली फनी। और यह है वो फर्नीचर जिसको उन लोगों के लिए डिजाइन किया है जिनकी उम्र शादी के लिहाज से निकलती चली जा रही है। लेकिन आप लोगों ने, मेरे दोस्तों, घबराना नहीं, क्योंकि ये है शौकत की दुकान। यहाँ पे सबकी परेशानियां दूर की जाती है, सबके ख्वाब पूरे किए जाते हैं। बस जहेज किराए पर लो और अपने ख्वाबों की ताबीर को आजाद कर दो। जिंदगी की हर चीज का भरपूर मजा लेने से ही उस जिंदगी की हर चीज का असल मजा आता है। Live with me now. घबराना नहीं है आप लोगों ने। लेकिन सवाल क्या था? सवाल क्या था? सवाल क्या था? हाँ, सवाल ये था कि जब एक दफा जहेज दे देते हैं तो फिर वापस कैसे मांगते हैं? मेरा मतलब है, घर वाले ये पूछते नहीं है कि जहेज आखिर क्या कहा? जिस बिल्डिंग में ये मेरी दुकान है, इस बिल्डिंग के 5वें फ्लोर से एक मासूम लड़की ने कूद कर अपनी जान दे दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी सास ने उससे बहुत ज्यादा जहेज मांग रखा था। और जहेज ना देने की वजह से उस लड़के वालों ने उससे शादी से इनकार कर दिया। उसने कूद कर अपनी जान, लंबी सी जान। Come on guys, shed a little tear for her maybe. भाई क्या हो गया आपको? क्यों इतनी लंबी लंबी छोड़ो? मैंने बाहर से देखा है, बिल्डिंग 4 मंजिला है। इसलिए क्योंकि 5वां फ्लोर मैंने वहां से हटवा दिया था, क्योंकि जो उसकी रूह है वो 5वें फ्लोर में भटकना शुरू हो गई थी। ना 5वां फ्लोर रहा, ना उसकी रूह भटकती रही वहां से। सिंपल। लेकिन जहेज वापस करने के तमाम तरीके हमारे पास मौजूद हैं, और खास तौर पे तुम्हारी मैं मदद करना चाहता हूं दोस्त। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी एक बहन है, और जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक तुम्हारी बहन की शादी भी नहीं हो सकती। लिहाजा उस बहन के लिए और तुम्हारे लिए और तुम्हारी इस बहन के लिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं माय फ्रेंड। आई एम रेडी। ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? शादी के ठीक 1 हफ्ते के बाद आप लोगों के यहां होगी डकैती। डकैती? वो वाली डकैती नहीं, असली वाली डकैती, रियल डकैती। डकैती? शादी के बाद मैं और मेरे बंदे आप लोगों के घर आकर असली डकैती मारेंगे, और यूं तमाम सामान हम ले जाएंगे और लोगों में ये मशहूर कर देंगे कि शादी वाले घर में डकैती हो गई। और आप लोग पैसे बेशक मुझे बाद में देते रहना। अब डकैती भी करते हो? मैं करता नहीं हूं, कर रहा हूं, वो भी सिर्फ आपके लिए। और अगर किसी ने आपको पहचान लिया तो? मैं ऐसा भेष बदलूंगा, ऐसा भेष बदलूंगा मैं
कि कोई मुझे पहचान नहीं सकेगा। मैं खुद अपने आप को नहीं पहचान सकूंगा, बल्कि मैं किसी को भी नहीं पहचानूंगा। फिर देखना तुम, मैं अमर हो जाऊंगा। अरे ये आइडिया तो हिट है। हिट नहीं है, ये आइडिया सुपर हिट है, सुपर हिट। तुम लोगों ने अब सिर्फ शादी करनी है, उसके बाद क्या करना है वो मेरा मसला है। तो हम शादी की तैयारी करें? तो चल, मैं तुझे बड़ी जल्दी है शादी की है। हाँ है। चल, अच्छी बात है। तुम पहले पूछो किराया कितना है। किराया कितना? हाँ, वो अब डिपेंड करता है कि सामान कितना है, उसके मुताबिक फिर हम पैसे तय कर लेंगे। ठीक है। अब तुम पूछो कि तैयारी करूं शादी की कि नहीं। शादी की तैयारी करें। कर लो। तू बड़ी थी ना, 8 गानों पे नाचेगी ये, चुप। लेकिन गाइस ये याद रखना, मेरी जिम्मेदारी, मेरी जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कुछ मैंने रिस्क पर रख के ये सब कुछ करूंगा। लिहाजा तुम लोग सबसे पहले ये मुझे बता दो कि सामान कितना होना चाहिए और उसको कहां पे रखना है। ओके, एंड इंशाल्लाह इट विल बी अ सक्सेस। कम ऑन, लाफ। ध्यान से भाई, ध्यान से। हाँ, देख के। अब शैला, तुम इधर आओ ना, ये चीजें रखवाओ जरा। जाओ देखो वो बाकी की चीजें भी रखवाओ। वहाँ पे आराम से ले। ऐसा 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 कौन है दिया? जहेज तो काफी सारा दिया है वैसे उन्होंने, हैं? जाहिर सी बात है अम्मी, वो तो देना ही था। क्या करती बेचारी, माँ बाप को ब्लैकमेल किया, निकल गए वो लोग। अच्छा, वो ना शहला की ससुराल वाले ना उसकी शादी की तारीख मांग रहे हैं। अम्मी उनसे भी बात कर ही लेंगे ना। मैं ये कह रही थी कि अभी ये सब कुछ नया है ना, डब्बों में पैक है, तो यूं का तू ही ना भेज दें शैला की ससुराल में। मेरा मतलब है कि नहीं, अभी तो तुम्हारी शादी होनी है, लड़की घर आएगी, जाहिर है वो इस घर को 4 चांद लगाएगी, खूब रौनक बख्शेगी वो हमारे घर को, इंशाल्लाह। अम्मी, आखिर को मेरी प्यारी भाभी काम आई ना, मेरे भाई से तो कुछ भी नहीं हो सका। अम्मी अब ये क्या कह रही है? पर बहन है, कोई बात नहीं। और कहाँ है? मैं जा रहा हूँ। अरे आज तो कमाल कर दिया बिजली वाला ने। क्या कमाल हो गया? रोज 2 घंटे बाकायदगी से बिजली जाती थी, और आज देखो कहीं नहीं है। 2 घंटे बिजली की बचत हो जाती थी हमारी, और क्या। बिजली जाने से बचत का क्या ताल्लुक है? बिल तो वैसे भी वही आने का है। ये भी बात है। वैसे बचत से याद आया बेटा, मैं तो सोच रहा हूँ तेरी रुखसती यहीं घर से कर दूं। शादी हॉल का हाल देख के ना मुझे तो हाल चढ़ने लगे। अब मुझे पता होता शादी इतनी महंगी है तो मैं तो खुद भी शादी ना करता। जहेज तो दे नहीं रहे आप, अब शादी हॉल पे भी खर्चा बचा रहे हैं। मेरा बस चले तो तेरा निकाह कोर्ट में करवा दूं, काजी का खर्चा भी बच जाएगा। अरे दीवाने हो गए हो शम्स, क्या कह रहे हो? अरे बच्ची को जहेज नहीं दिया तो ससुराल में इसकी क्या इज्जत रह जाएगी? अब कमाल करती हो तुम भी। इज्जत का जहेज से क्या ताल्लुक है? जहेज तो तुम भी बहुत लेके आई थी, इज्जत का। हाँ लाई तो थी, इतने सारे बर्तन, तुमने तो आज तक एक बर्तन न खरीदा इतने अरसे में। मेरे जहेज का बंदोबस्त हो गया है। कैसे? मुसलमान है ना, बेचारा मेरी मोहब्बत में खुद ही सारा जहेज खरीद रहा है। ओहो सलमान बेचारा, अब भैया अच्छा करेगा खरीद लेगा, लेकिन अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी से बेचारा हो गया। भाई कमाल क्या, कमाल क्या। अच्छा भाई इसी खुशी में तो माँ बेटी एक बादाम खा लो, बादाम। हाँ ठीक ठीक, लो। मेरे हाथ खराब है, बाद में खा लो। लो तुम लो। तुम इसे संभाल के रख लो, अगले माह सर्दियाँ शुरू हो रही है ना, तब खा लूंगी मैं। वाह, अरे पंखा इधर कर, देख नहीं रही है मर रही है माँ तेरी गर्मी से। ऐसा मत करना। अबे क्या पागल हो गई है, यूं लग के हिया से हुआ आ तो रही है तुझे। अरे शम्स, ये पंखा मैं अपने अम्मा और बाबा के घर से लाई हूँ जहेज में। अबे तो तभी तो तुम्हारी उम्र के बराबर है, हिलाओगी तो टूट जाएगा। हाय अल्लाह, ये तूने क्या किया? लाहौल वाला कुआं, इतना कंजूस पिया दिया है मुझे। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नुजी करदा। आज ढोलते बजाते
What a face! This, all of this face is my most favorite face on this planet. I love it. I love it. आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। तो तुम आज यहाँ नजर लगाने के लिए आए हो? नहीं। मैं दरअसल यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहा था और अभी घर जा ही रहा था कि अचानक मेरी नजर इस चेहरे पर पड़ गई और फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैं तब से देखता चला जा रहा हूँ और ये खत्म ही नहीं हो रहा और मैं देखता चला जा रहा हूँ। पार्ट टाइम जॉब जी हो गया? जी। तो जाओ यहाँ से। अब वैसे मैं सोच रहा था कि आपकी अम्मी की बात पर मैंने गौर किया है। कौन सी बात? वही बात कि आपके रिश्ते के लिए वो एक लड़का ढूंढ रहे हैं और अरे अजीब इत्तेफाक है, ये मौका इतना अच्छा है तो मैं सोच रहा था कि उनसे रिश्ते की बात कर लूं आपके लिए। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? क्या मतलब आपका? देखिए, पूरे मोहल्ले के नौजवान मुझसे प्यार करते हैं, मुझे अपना आइडियल मानते हैं, मैं उनका मेंटोर हूं। तभी मैं सोचूं कि आजकल सारे नौजवान इतने बेकार क्यों हो गए हैं। इतनी हसीन है ये, इसीलिए मगरूर है। व्हाट अ फेस, व्हाट अ फेस, ऐसा फेस। पोंगी बजा, पोंगी। ये पोंगी। ऐसे क्या देख रहे हो? अपनी बीवी को। आखिर हमारी शादी हो ही गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं भी। शैला, तुम क्या कर रही हो? दरवाजा खुला हुआ था, सॉरी। लो, कितने अच्छे लग रहे हैं, नजर ना लगे मेरे प्यारे भाई भाभी को। अच्छा, ये लो। ये क्या है भैया? ये नेग है, नेग है। नेग? जी, चलो अब जाओ। क्यों, क्या हुआ? बाहर। क्या हुआ? गुड नाइट। सॉरी, वो दरवाजा बंद करना भूल गया था। भूल गई थी, मुझे पता है। लेकिन तुम्हें तो याद है ना कि तुम्हें कल क्या करना है? मुझे याद है, सब याद है। पता है, मुझे ना थोड़ा सा गिल्ट भी हो रहा है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर हमारी हरकत की वजह से शैला की शादी ना हुई फिर। तुम इस बात की फिक्र ना करो, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। सभी शौकत भाई की अमानत हो पाएंगे। इसलिए तो तुमसे शादी की है, माय मिसेस सलमान। प्यारी भाभी, आप कुछ लेना। ये देखिए, अंडे का हलवा बनाया आपके लिए। नहीं, मैं अंडा नहीं खाती। क्यों? अंडे में तो बहुत ताकत होती है और आप वैसे कितनी वीक हैं। नहीं, वो मुझे लगता है अंडा तोड़ने से उसके अंदर जो चूजे बनने होते हैं ना, वो मर जाते हैं। मैंने एक अंडा खाने के लिए अब चूजे का कत्ल कौन करे? हाँ, सही कह रही है, सही कह रही है। किस्माना, तुमने और भी कुछ कहना था ना? ओ हाँ, आंटी, वो मैं कहना चाह रही। आंटी? अम्मी, मतलब मैं कहना चाह रही थी कि आपने शैला की शादी का क्या सोचा? क्या सोचना है, बस तुम लोगों की शादी का इंतजार था, अब खैर से हो गई है ना। अब हम फौरन शैला की शादी कर देंगे। इसके ससुराल वाले भी बस इंतजार कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। एक्चुअली अम्मी, वो किस्माना कह रही थी कि जितना भी सामान इसको जहेज में मिला ना, वो सारा का सारा हम शैला को देना चाहते हैं। अम्मी, प्यारी भाभी, अरे माँ सदके। मैं सोच रही थी कम से कम शैला की शादी तो धूमधाम से होनी चाहिए ना, मायो हो, मेहंदी हो और उससे भी हम फायरवर्क्स भी करेंगे। शैला, शैला। जी भैया। दरवाजे पे कोई आया है? जी भैया, मेरा। तो अरे भैया, अंडे का हलवा तो खाओ। चलो मुंह खोलो, शाबाश। वालों चीजों की फिक्र ना करो, मैंने देख के लिए थे अंडे, कोई नहीं थे। नहीं, बस मुंह खोलो, मुंह खोलो। कौन है? गैस लीक है। किसकी? आपके घर की। नहीं तो हमें बू आ रही है। मुझे तो नहीं आ रही। जी
आपके मोहल्ले वालों ने कंप्लेन की है कि आपके घर से गैस की बू आ रही है, जिससे पूरे मोहल्ले में आग लगने का खतरा है। आप तो बिल्कुल न्यूज चैनल की तरह बात कर रहे हैं। गैस लीक होने की वजह से पूरे मोहल्ले में आग लगने का खतरा है। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। देखिए मैडम, ये आप बारी बारी क्यों बोल रहे हैं? मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई टेनिस मैच देख रही हूँ। आपके घर की गैस। अरे भाई, इस घर में कोई गैस लीक नहीं हो रही। जिस घर में गैस लीक हो रही है वहां जाकर बात करें प्लीज। भाई ये तो बेइज्जती हो गई है। कोई मसला नहीं, किसी ने नहीं देखा। जी जानती हो मैं कौन हूँ? जिसके घर की गैस लीक हो रही है वो डाकू है हम। फिर वही, मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान को ना एक प्रोफेशन चूज करना चाहिए और उसी प्रोफेशन में बेहतरी करने के चांसेस बढ़ाने चाहिए। अब आप लोग ना आपस में डिसाइड कर लें कि आप लोग हो कौन। मतलब आप लोग प्लम्बर हो या आप लोग सुई गैस वाले हो या आप लोग क्या करो मुझे खबरदार, मेरी बेटी को मारने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये शौकत भाई तो नहीं लग रहे। उन्होंने कहा था मैं गेटअप करके इन्हें पहचान ही नहीं सके। कमाल लग रहा है यार। हम यहाँ जेवरात लेने आए, जेवरात लेने। भाई हमारे घर में कुछ नहीं है। हाँ, बहुत बहुत गरीब है। अब्बा जान कहा करते थे कि दुनिया का कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। Who knows? यार मुझे ये बताओ, तुम्हारी खुराक क्या है? अच्छा ये बताओ, तुम तो नीट क्लीन क्यों हो? नहाते ज्यादा हो? तुम्हारे फॉलोअर्स कितने हैं? मत शरारतें करो, मुझे तो देर हो रही है। मैंने तो जहेज जैसी लानत को लूटने के लिए जाना है, क्योंकि जब तक मैं लूटूंगा नहीं तब तक शैला की शादी रुकेगी नहीं, और शैला की शादी रुकेगी नहीं तो शैला तब तक मेरी नहीं हो सकती, और जब शैला मेरी हो जाएगी तो उसकी खुराक और राशन का बंदोबस्त भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं यार, कितनी खुराक खा लेगी, कर लेंगे, पाल लेंगे, बट गेट रेडी बॉय। शादी के घर में माल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हम ही सच कह रही है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। बहुत गरीब हैं हम लोग। तो क्या ये डब्बे खाली हैं? नहीं, पता नहीं। झूठ नहीं बोलो, हम पूरे घर की तलाशी लेंगे। कसम खुदा की यार, हमारे पास कोई माल नहीं है, हम लोग गरीब लोग हैं। हाँ, और हमारे कमरे में भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अच्छा, तुम कमरे में चलो। कमरे में? नहीं, कमरे में नहीं जाएंगे। ऐसे ना करो, ऐसे ना करो भाई, मैं बता रही हूँ। मैं तुम्हें मेरे बेटे को ये बात, क्या बात? अरे यार क्या प्रोफेशनल डाकू लग रहे हैं दोनों। पहचानने में नहीं आ रहा कि शौकत ये है या वो। मैंने बोला था ना, शौकत भाई को हल्का ना लेना। शौकत और नहीं तो क्या? ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। साफ साफ बताओ, जेवर और पैसे कहाँ रखे हैं? शौकत भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? पहली बार हमारे घर पे आए हैं, चाय शाय पी के जाइएगा। कोई चाय शाय नहीं पीनी हमने। ओ, ठंडा पियेंगे ये लोग। जाओ सरमाला, ठंडा लेके। कश्माला। हाँ कश्माला, जाओ ठंडा लेके आओ। लेकिन फ्रिज में तो ठंडा नहीं रखा। मैंने बोला था रात को रख देना। मुझे याद आया, वो रात को मेरा ठंडा पीने का मूड नहीं हो रहा था ना, तो सारी कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक मैंने अलमारी में डाल दिया। सारी कोल्ड ड्रिंकें बाद में पी लेना, हमें देरी हो रही है। कैरेक्टर से निकल नहीं रहे आप शौकत भाई, वाकई वैसे। बहुत आ अब शौकत का नाम नहीं लेना। क्यों? शौकत उस लड़के का नाम है जो रोज बचपन में मेरा लंच खा जाता था। एक दिन वो क्लासरूम में अकेला था। अच्छा। मैं क्लासरूम में गया, मेरी आंखों में खून उतर आया, उसकी आंखों में डर उतर आया। मैंने चौक उठाई, घूमा और ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, क्या? कंफर्म्ड लानती है। क्या कर रहे हो? खोलो। मम्मी, कुछ करना पड़ेगा। ये तो सारा का सारा जहेज लेके चले जाएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे कमबख्ता, दरवाजा खोला वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। मैं इसको सबक सिखा के आता हूँ। अरे नहीं, उनको मैं देखती हूँ। आप जल्दी सामान समेटे, पुलिस को बुला ही ना ले वो लोग। क्या बात है यार, क्या बात है।
नहीं, पुलिस के नाम ना ले, पुलिस को ना बुलाए। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? पुलिस को फोन क्यों नहीं कर रही? नहीं, कल ही तो मेरी शादी हुई है, सलमान उनके कब्जे में है। उन्होंने से कुछ कर दिया तो वो लोग बहुत जालिम है, वो सलमान को मार देंगे। मारो मुझे, मारो। सुना आपने सुना? अरे मेरा बच्चा, अरे कोई बचाओ, अरे कोई है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अरे तुम यहाँ क्या घूम रही? दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर लो। लात मारो, लात मारो। नहीं खुलता है। मेरे बच्चे को बचा ले। अरे उसको छोड़ दो, हम कुछ नहीं करेंगे। छोड़ो मेरे बेटे को, छोड़ दो। भैया छोड़ दो। थोड़ा आराम से मार। पागल हो गए हो क्या? डाकू नकली हो, थप्पड़ असली मार रहे हो, तमीज नहीं तुम लोगों को? गन नीचे करो, गन नीचे करो, जानता हूं नकली है। अच्छा चलो चलो यार, ट्रक को फोन कर। ट्रक? तो और नहीं तो क्या, ये सारा सामान अपने कंधे पे रख के लेके जाओगे क्या? जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास। लाओ कॉल मिलाओ। अरे कॉल क्या मिला रहे हो? सामान उठाओ। हाँ उठाओ। हाँ, जेवर का है। वो वन मारी है। इधर तो शलवार है, उसके पीछे नाड़ा है, उसके पीछे क्या सोने का नाड़ा है? ढूंढते रहो। हाँ हाँ हाँ, मिल गया मिल गया। कितनी मुश्किल से जहेज इकट्ठा हुआ था, इतनी मुश्किल से शादी की तैयारियां शुरू हुई। कुछ लोगों के नसीब में शादी लिखी नहीं होती माँ। मुझे तो लगता है कि मैं सारी जिंदगी यही रह जाऊंगी। ऐसे ना कहो शैला, तुम्हारी शादी जरूर होगी। ये सुनते सुनते मेरे सर के 4 बाल सफेद हो गए प्यारी भाभी। मुझे तो लगता है कि अगर हेयर डाई ना होता तो मैं तो कब की डाई हो चुकी होती। हाय क्या हाल कर दिया है मेरे घर का, सब कुछ सफा चट। नहीं अम्मी, ये देखे स्त्री भूल गए, शायद उनको भी भूलने की आदत थी। अरे कोई पुलिस को तो बुला लो। हाँ बुलाओ पुलिस को, बुलाओ पुलिस को। पुलिस नहीं अम्मी, उन्होंने हमारा घर देख लिया है, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। समझ में क्यों नहीं आती आप लोगों को? अम्मी अब मेरी शादी मेरे चाहिए। बस जा जा जाके अपने कमरे में बंद हो जा। अब तेरी शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अम्मी, मैं कराऊंगी शैला की शादी। उसके जहेज में जो जो लिखा है मैं लेके आऊंगी। प्यारी भाभी, कहाँ से ढूंढा है इसे? मैं देख कर आती हूँ। कौन है? बाबा मैं डाकू हूँ बाबा, मुझे डरो, मुझसे डरो, लेकिन घबराना नहीं, सिर्फ डरना है। ओके ओके। लगता है उन्हीं डाकुओं का साथी है, वैसे जरा आने में तेज होते हैं। बच्चों वो तो निकल गए, तुम्हारी खैर नहीं है। अच्छा सुने, अंदर जाकर सबको बाबा बताओगे बाहर डाकू साहब खुद तशरीफ लेके आए हैं डकैती मारने के लिए। अब ठीक है, मैं बताती हूँ कि डाकू आ गए। लेकिन सुनो, घबराना नहीं है, सिर्फ प्यार से डरना है। चोर आ गया। हाँ चोर आए थे। क्या कह रही हो? अरे तो चोर ही तो आए थे। क्या बात कर रही हो? अब आप किधर है? क्या किया तुमने? चोर है। नहीं छोड़ेगा बाबा, किसी को नहीं छोड़ेगा, हम सबको मार देगा बाबा। क्या कर रही है? बंदूक नीचे करो, गोली चल जाएगी। कैसे चलेगी? बंदूक उल्टी पकड़ी है, सीधी तो करो। अरे बाबा रस्सी लेकर आओ, रस्सी लेकर आओ। हम रस्सी लाते हैं। आ जाओ। रस्सी अब रस्सी किधर है यार? क्या ढूंढ रहे हो? रस्सी? रस्सी को छोड़ो, शौकत भाई को फोन करो। एक दिन में 2 डाकू कैसे आ सकते हैं? अरे हाँ, हो सकता है कोई ऑफर हो, बाय 1 गेट 1 फ्री टाइप। हाँ ठंडी कॉमेडी बंद करो, कॉल करो।
हेलो हेलो शौकत भाई, यार कहाँ हैं आप? क्या घर पर है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, आप आराम करें। जी जी जी, अम्मी खैरियत से। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। तुम खामखाई परेशान हो रही थी, मैंने कहा ना कि शौकत भाई घर पे, वो असली डाकू है। लेकिन शौकत भाई ने तुम्हारी अम्मी की खैरियत क्यों पूछी है? पता नहीं। बस बस बस, क्या कर रही हो? जान से मारोगी क्या इसे? और ये तुमने पहना क्या हुआ है? ये लैब कोट मैंने कॉलेज में लिया था ना, याद है? दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? सॉरी अम्मी। लेकिन मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे रुक जाओ, मैं कह रही हूँ अगर ये जान से मारा गया तो फिर हमारा सामान कैसे वापस मिलेगा? लेकिन ये कुछ बोल भी तो नहीं रहा ना। बोल क्यों नहीं रहे? गूंगा है लगता है। जवाब दो। अरे बोल क्यों नहीं रहा? ये गूंगा नहीं हो सकता। आप ठीक कह रही हैं। इससे पहले तो ये बोल रहा था। बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे? बोलो। समझ गए, ये हमें पागल बना रहे। मेरी खाला के यहाँ भी एक बार आया था एक डाकू, तो पता है खाला ने उसके साथ क्या किया? क्या? करंट लगाया था। ये शौकत चाचा है। ये दिखाओ। अरे यार, एक तो दुनिया के सारे शौकत मेरे फोन में। देखो, शौकत इलेक्ट्रिशियन, शौकत जूते वाला, शौकत रिश्ते वाला, शौकत। सलमान, शौकत चाचा के अलावा सारे नंबर एक ही है, शौकत भाई के। ये लो। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये क्या? ये कहाँ से आ गया? कहाँ से आ जाए? कौन है? क्या? कौन है? हो सकता है इसके साथ ही हूँ। हेलो, ये तो किसी औरत की आवाज है। कहीं शौकत भाई औरत तो नहीं बने आज? हो सकता है। जी हेलो, मुझे उनसे बात करनी है। मेरे वो तो ऊपर जा चुके। तुम कौन हो? हेलो जी, मुझे उनसे बात करनी है जिनका ये फोन है। वो मेरे भाई हैं। अरे ऐसे होते हैं भाई? ये भाई तो मेरा था, मुझ पे जान छिड़कता था। तुम्हारी अम्मी है, वो शौकत भाई है, फोन का फोन है। अच्छा, लेकिन तुम्हारा भाई कौन है? सलमान, पागल मत बनो, इसको रखो। चलो। अम्मी, कहाँ तुम लोग कमरे में जाके बैठ गए? यहाँ डाकू आया है, ख्याल है कि नहीं है? अम्मी, हमने एक फैसला किया। हाँ, हमने फैसला कर लिया है कि हम दोनों मिलके इसका जहेज इकट्ठा करेंगे और इसकी शादी कराएंगे। आप शौकत भाई को लाने। शौकत भाई? शौकत भाई, हमें क्या पता कौन है, भूलने की आदत है ना। तो तुम लोग इसकी शादी करोगे? इसको छोड़ दें? नहीं, इसको छोड़ने से पहले मैं इसके पेट में पहले घूसा मारूंगी। खुदा का वास्ता चुप ही है। हाँ, मजीद चुप कर जाए, अपनी रूह तक चुप कर जाए। साथ लगो, साथ लगो। हाँ, ये शौकत भाई। शौकत भाई, तुमने क्या शौकत शौकत लगा रखी है? क्योंकि मैं ही शौकत हूँ। I am is the शौकत। I'm never this ugly, duh। ये देखिए, ये मुझे, ये नकली है, और ये मैं यूनी ब्राउन नहीं हूँ। I'm a cool looking guy। मैं शौकत हूँ। तुम शौकत हो? तो ये तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे पहली नजर में इससे मोहब्बत हो गई थी। अब शौकत भाई का मतलब है वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया है ना शौकत भाई? नीचे करो ये बंदूक। नकली है, ये नकली है, ये गन नहीं है। इसे सुरमादानी, ये नकली गन है। लेकिन वो डाकू असली थे, और वो जो जहेज का सामान था वो किराए पे था, जो कि मैंने इनको दिया हुआ था। वो भी चला गया। सारा नुकसान तो मेरा हुआ है, और मार भी मुझे पड़ी और करंट भी मुझे पड़ा। लेकिन एक बात सच है शहलू, हाँ शहलू, लुलु, मैं तुमसे वाकई सच्ची मोहब्बत करता हूं।
लेकिन शायद अब ये बात कहने का मुझे कोई हक नहीं रहा। मैं जा रहा हूं यहां से। इतनी मुश्किल से तो एक लड़का मिला है, ऐसे ही जाने देते क्या? तमीज, भाई तेरा सामने खड़ा है, जानती भी है क्या कह रही है? मैं सब जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। अम्मी अम्मी, अम्मी, आप उन लालची लोगों को मना कर दें। मुझे मेरा हमसफर मिल गया। मुझे वहां पे शादी नहीं करनी जहाँ पे वो लोग जहेज मुंह फाड़ फाड़ कर मांगते हैं। मुझे तो वहां शादी करनी है तो जहेज देकर शादी करता है।